सो अभी तक हम लोग जो काम करते रहे हैं वो कंसोल एप्लीकेशन के साथ काम करते रहे हैं। अब हम लोग फर्दर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे काम करेंगे। अब हमारे पास जो आउटपुट या इनपुट होगी वो कंसोल ब्लैक स्क्रीन पे नहीं होगी। हमारे पास एक फॉर्म होगा छोटा सा, जिस तरह से ये आपके पास एक फॉर्म टाइप सा ही है। इस तरह की एक विंडो ओपन हुआ करेगी, इसी के ऊपर हम लोग अपनी इनपुट और आउटपुट को शो करवाएंगे, ताकि हम लोग ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ग्राफ का काम नहीं कर सकते थे तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ का काम कर सके। सो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे पहले ऑप्शन आपके पास VLC शार्प सेलेक्ट होनी चाहिए। देन यहाँ पे विंडोज फार्म एप्लीकेशन साथ साथ आप लोग करते भी जाएं, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग उसका नाम रख लें। यहाँ पे उसका नाम रख लें बेसिक्स ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन। बेसिक्स ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन मैंने उसका नाम रख लिया है। आप लोगों ने ये तीनों मेक श्योर के पहले VLC शार्प सिलेक्टेड है, देन विंडोज फार्म एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद आप लोगों ने नाम रखना है। ठीक है, स्पेस नहीं लेनी है, कोई भी नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं। यहां तक हो गया सबका? बच्चे अगर आप लोगों में से कोई बंदा नो नहीं कहता, सर नहीं हुआ, या एटलीस्ट शर्म आती है नो कहने में, तो हाथ खड़ा कर दिया करें। मोहल्ले वाला साथ वाला सोचता है कि ये कितना नालायक बंदा है जो अभी तक साथ नहीं कर रहा, तो फिर हाथ खड़ा कर दिया करें। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं हुआ तो आप लोगों ने कहा नहीं हुआ, हो गया है, तो उसके बाद मैं आगे फर्दर मूव करता जाऊंगा, अदरवाइज मैं स्टेप साथ साथ परफॉर्म करवाऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आप लोग ओके पे प्रेस करेंगे तो वो उसकी एप्लीकेशन बना देगा बिल्कुल उसी तरह से। हो रहा है यहाँ तक सबका? ये वाला फॉर्म सबके सामने आ गया इस तरह से, फॉर्म 1 लिखा हुआ। उसके बाद आप इसका यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं इस फॉर्म को। कोशिश करें शुरू में आते ही इसका फॉर्म का साइज क्या कर लें, रीजनेबल बना लें। यहाँ ये काम हो गया। अब यहाँ पे गौर करें कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म इस तरह से आ रहा है। आप लोगों का हो रहा है ये सब काम? ठीक है, इस तरह का फॉर्म आपके सामने आउटपुट में आएगा। अब आप लोगों के सामने ब्लैक स्क्रीन नहीं है, अब आप लोगों के पास ब्लैक स्क्रीन नहीं है। बच्चे आइंदा जब लेट आए तो एंटर होने की जरूरत ना करें, ठीक है? लेट होने का मतलब 10 से 15 मिनट है, वरना बंदा हॉस्टल में सोया ही रहे, फायदा क्या आने का। बैठ जाए आप, चले जहाँ से यही घर में बंदा सोया रहे। अब ये कंप्यूटर बेचारा नहीं चलता, अब आप ढूंढती रहेंगी कंप्यूटर कहाँ पे है। कितनी देर हम लोगों ने वेट किया है, अब आपकी खातिर फिर वेट करना पड़ेगा। सो पिछली रो में चली जाए, वो 2 बीवियां बैठी हुई उनके साथ जाके बैठ। शाबाश, पीछे 4 हैं, ये 2 के साथ बैठ जाए। आगे बीबी हैं, पीछे हैं उनके साथ। सो बच्चे यहाँ तक कोई मसला? सबका प्रोग्राम चल रहा है? चले। सो इसका मतलब है कि इस फॉर्म के साथ अब हमने अपनी जितनी भी प्रोग्रामिंग है इस फॉर्म के जरिए करनी है। अब बिफोर गोइंग टू दिस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये सबका सोल्यूशन एक्सप्लोरर इधर आ रहा है? नहीं आ रहा? वेरी गुड। आप लोग व्यू में जाए, अगर ये वीडियो देखी होती तो फिर यह मसला ना आता। व्यू में जाए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी सोल्यूशन एक्सप्लोरर की, आ रही है? ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो जिनका नहीं भी आ रहा वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो farm1.cs लिखा हुआ है, program.cs बिल्कुल उसी तरह से है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी उसने एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग की हुई है।
ये मेन फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से है, यहाँ पे उसने आर्गुमेंट्स को बंद कर दिया है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर आके अपार्ट फ्रॉम अबव लाइन, ये वाली लाइन आपको समझ होनी चाहिए, यानी कि वो सबसे पहले क्या करता है, प्रोग्राम डॉट सी एस के मेन फंक्शन के पास ही जाता है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है वो प्रोग्राम डॉट सी एस के मेन फंक्शन के पास ही जाता है। वो मेन फंक्शन उसको क्या कर रहा है, बाईपास कर रहा है किसके ऊपर, फॉर्म 1 के ऊपर। उसको कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, फॉर्म 1 के ऊपर बाईपास कर रहा है, तो इस वजह से हमारे सामने वो फॉर्म 1 शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जिस तरह से हर प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन होता है, तो प्रीवियस कंसोल एप्लीकेशन में भी वो मेन वाला आप लोगों के सामने आउटपुट शो करवाता था, तो यहाँ पे भी वो मेन को ही कोरस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन मेन के अंदर आके आपने उसको कहाँ पे कर दिया कि एप्लीकेशन रन कर दे किसकी, फॉर्म 1 की। ठीक है, तो इस लाइन से आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि मेन के अंदर आके वो आपको बाईपास कर रहा है, कहाँ पे, फॉर्म 1 के ऊपर बाईपास कर रहा है। ठीक है, सो इस लाइन की वजह से आपके सामने वो शो करवाता है फॉर्म, अदरवाइज वो नहीं करवाता। ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये आपके पास इसी के ऊपर आपने डिफरेंट कंट्रोल्स लगा के अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। हमारा अब इस प्रोग्राम डॉट सी एस के साथ कोई भी काम नहीं है, यानी कि इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी सारी की सारी प्रोग्रामिंग कहाँ पे होगी, इस फॉर्म 1 के डिजाइन के ऊपर होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें चीजें नहीं आती जाएंगी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता जाऊंगा। सो सपोज करें कि मैंने इसके ऊपर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है। जी बच्चों, क्या चीज, हाँ मुझे इनको फिलहाल ना डिस्कस करें, आपके ऊपर से बातें गुजरेंगी, मैंने इसी वजह से जो लास्ट लाइन है वो उसी को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वो थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग है। थ्रेडिंग हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को पैरेलल प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, अब पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होती है, चलो सो बच्चे, हाँ जी, फॉर्म को शो करवाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज, जो आउटपुट की स्क्रीन है उसके लिए ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो भी काम करना है, बिल्कुल ये आपके पास प्लेइंग ग्राउंड है, इसके ऊपर आपने इसको अपनी मर्जी से डिजाइन करना है। वो डिजाइन करने के लिए आपके पास टूल किट होनी चाहिए। वो जो टूल किट है, अगर आप लोग लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे टूल बॉक्स आ रहा है किसी सबका, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टूल बॉक्स। ठीक है, अब टूल बॉक्स अगर नहीं आ रहा सपोज, तो फिर अगेन व्यू में चले जाएं और यहाँ पे किसी जगह पे ढूंढे टूल बॉक्स लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अगर सपोज करें नहीं भी आ रहा, चले मैंने आपको क्लिक करने का बोला ही नहीं था, टीचर तो उगे जाओगे तो फिर उल्टियां दानगी, तो फिर उसका मैंने तरीकाकार बताया अभी। व्यू में जाएं, वहां पे टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो अब इस टूल बॉक्स में से आप यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं ऑल विंडोज फॉर्म, एंड उनको कैटेगराइज किया गया है। आप यहाँ पे ऑल विंडोज फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, काफी ज्यादा ऑप्शंस नहीं आ रही, उसकी वजह यह है जिन लोगों का नहीं आ रहा, ये सारे लोग गौर से सुने, सबके साथ ये मसला आएगा। जब आप लोग इधर विंडोज फार्म एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके सामने ये फार्म होगा तो तब भी टूल बॉक्स शो होगा। ठीक है, अगर आप सपोज करें यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस पे हैं तो टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से खाली शो होगा। तो ये टूल बॉक्स तब भी आएगा जब आप लोग यहाँ पे विंडोज फार्म का ये डिजाइन सामने होगा, डिजाइन फ्रंट एंड के ऊपर होगा, तो देन टूल बॉक्स आपके सामने शो होंगे। ठीक है, अब हो गया।
हेलो, हो गया? नहीं हुआ। इसी वजह से मैं कह रहा था बंदे को जल्दी आना चाहिए। सो बच्चे यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो यहाँ पे एक बटन लिखा हुआ आ रहा होगा, इस बटन को डबल क्लिक कर दें या ड्रैग करके इसके ऊपर ले आए। जहां पे लाके छोड़ेंगे वो वहीं पे आके प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को शुरू में बात बताई थी कि हम लोग सी या सी प्लस प्लस क्यों ओपनिंग करेंगे। वो वीडियो या कुछ एक दो दिन पहले क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो अब ये जो बटन है ये हम लोगों ने ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर लिया है सी शार्प की मदद से। लेकिन अगर सी या सी प्लस प्लस होती तो ये बटन लगाने के लिए आपको कोड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना पड़ना था, जो कि हमारे सिमुलेशन का हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से हम लोग सी या सी प्लस प्लस को ओप नहीं कर रहे। जबकि सी शार्प इसके बिहाइंड जो बटन को लगाने का कोड है वो ऑटोमेटिकली लिख देता है। वो कहाँ पे लिखता है वो मैं थोड़ी देर तक बता देता हूँ। अपना चलता नहीं था तो दूसरा इंस्ट्रक्टर। सो बच्चे ये बटन सबका लग गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके बिहाइंड उसने कोड कहाँ पे लिखा है। अगर आप लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके ये farm1.cs के सामने एरो का सिंबल है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं farm1.designer.cs, farm1.resx, farm1 आ रहा है। आप यहाँ पे डिजाइनर की क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। हम जस्ट ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो उसका कोड लिखता भी है कि नहीं लिखता। उसके बिहाइंड नीचे चले जाएं काफी ज्यादा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि प्राइवेट वेरिएबल है विंडोज फॉर्म का बटन, और उसका नाम क्या है, बटन 1 है। जी बच्चे, अब सपोज करें मैं यहाँ पे एक और बटन लेके आता हूँ। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक बटन का कोड लिखा हुआ था। अब बिफोर दैट एक यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें डिजाइनर की क्लास के अंदर यहाँ पे प्लस में देखें तो बिहाइंड और भी बहुत ज्यादा कोड लिख रहा है। ये बटन 1 से रेलिवेंट उसने कोड ऑटोमेटिकली लिखा है ये वाला। ठीक है, मैंने बटन 2 लेके आया हूँ तो बटन 2 से रेलिवेंट भी उसने बहुत ज्यादा कोड यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे बटन लगाते जाएंगे उसका वो कोड ऑटोमेटिकली क्या करता जाएगा, डिजाइनर की क्लास में वो लिखता जाएगा। हमें इसको रटा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वो बिहाइंड करता रहेगा। सो इसका मतलब है कि जो हम लोग टूल्स जहाँ वहां से यूज कर रहे होंगे उसके बिहाइंड जो कोडिंग होगी वो कहाँ पे हो रही होगी, डिजाइनर की क्लास में हो रही होगी, यानी कि designer.cs के अंदर हो रही होगी। ठीक है। सो अगेन farm1 के डिजाइन के ऊपर आके यहाँ पे आप लोग इन बटन्स के बिहाइंड, अब देखिए जैसे ही आप लोग प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई डिजाइनर में इसमें चले गए तो सब लोग बटन 2 आप लोग लगाएंगे तो फिर आएगा ना, पहले वाला रहने देना। क्या चीज? हो गया। सो आप लोग क्या करेंगे, अब जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे
तो आपके सामने पहले फॉर्म खाली आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो इस फॉर्म के ऊपर आप 2 बटन आ रहे हैं, ऐसी है। अब देखिए इसके ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको एक्सप्रेशन दे रहा है कि जैसे क्लिक हो रहा है, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वो एक्सप्रेशन दे रहा है कि वो क्लिक हो रहा है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो तब वो ये शो करेगा। ये हो रहा है सबका है। स्टार्ट के ऊपर वही कर लें। तो यहां तक अगर चल रहा है तो ठीक है। जी बच्चे यहाँ तक हो गया सब काम। बच्चे यहाँ तक हो गया। अब इसका मतलब है कि जब हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो इसके बिहाइंड कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट हो और वो आपको कोई ना कोई आउटपुट शो करवा दे। ठीक है, सो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन के बिहाइंड जाके कोड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या बटन 1 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो उसका क्या करेगा, पीछे इवेंट हैंडलर बना देगा। बटन 1 के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो उसका बिहाइंड इवेंट हैंडलर बना देगा। है, हाँ जी। जब फॉर्म 1 के डिजाइन के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करें, फॉर्म 1 के डिजाइन के ऊपर बटन 1 है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो उसके बिहाइंड यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग कोड कर लेंगे, यानी कि जब बटन 1 के ऊपर जी आपने एग्जीक्यूशन बंद कर दी थी।
हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग जब वहां पे इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर जब हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बिहाइंड जो कोड लिखा हुआ है ये वाला, वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। यानी कि बटन 1 के ऊपर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे सारा कोड लिखा होगा वो सारे का सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो वो कोड हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अब इसे बताने क्या मसला हो गया।